क्या हिंदुस्तान के मुल्क में जमहूरियत के अंदर किसी इंसान को बात करने का अधिकार नहीं है? आज मैडम इल्तिजा मुफ्ती को क्यों डिटेन किया गया? आखिरकार उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करने दी? एक सबसे बड़ा सवाल है कि जनाब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां पे हमें बात करने की आज़ादी है और देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल्स हैं जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं, जिसमें हम अपनी बात को जाहिर कर सकते हैं। अगर इल्तिजा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी तो इल्तिजा मुफ्ती को सर्किट हाउस में क्यों डिटेन किया? मैं दिन के 3 बजे से लेके अभी तक इस पूरे एपिसोड को देख रहा हूं और मुकम्मल तौर के ऊपर मैंने इस पे जो है वो अपने तरफ से रिसर्च की। मुझे 3 चीज़ें समझ में नहीं आई। पहली बात तो ये कि इल्तिजा मुफ्ती का कसूर क्या है? वो तो सिंपल मीडिया के साथ बातचीत करना चाहती है, वो तो सिंपल मीडिया में अपनी बात रखना चाहती है और बात भी वो रखना चाहती है जो बात शायद किसी हद तक लोगों के साथ जुड़ी हुई बात है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मखनदीन जो गुजर नौजवान जिसकी मौत हुई कठुआ के अंदर बिलावर में, वो उसके परिवार से मिलने गई, उसके परिवार से मिलकर वापस आई। वापस आकर उसने जो है वो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, उसे रोक दिया गया, उसे डिटेन किया गया। इल्तिजा मुफ्ती का कसूर क्या है? ऐसा भी तो नहीं है कि वो कोई गलत काम कर रही थी तो उसे रोका गया, वो कोई प्रोटेस्ट कर रही थी तो उसे रोका गया, वो कहीं सड़क पे खड़े होकर जो है वो ट्रैफिक को बंद करवा रही थी, उसे रोका गया। जनाब वो तो अपने पीडीपी के ऑफिस में वक्त के मुताबिक 4 बजे का जो वक्त रखा था उसके मुताबिक वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहती थी, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से रोक दिया गया। जनाब हुकूमत का फर्ज बनता है कि हर इंसान की बात को सुना जाए, हर इंसान की बात को जो है वो हर इंसान को बोलने का अधिकार दिया जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मैडम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो बात करने लगी तो उसे बात करने से रोक दिया गया। 2 दिन पहले उन्हें श्रीनगर में रोका गया, उनकी वालिदा को भी, महबूबा मुफ्ती को भी, और उन्हें भी डिटेन कर दिया गया। आज उन्हें जम्मू में डिटेन किया गया। अरे जनाब कसूर क्या है? जब सरकार बनी तो लोगों ने ये सोचा कि अब गवर्नमेंट बनी है, अब बात करने का मौका मिलेगा, अब हमें अपना मौक़िफ़ पे बात रखने का मौका मिलेगा, अब हम अपने जो गम है हम उसका इजहार कर पाएंगे। लेकिन बिफोर इलेक्शंस भी यही हालत थी, आफ्टर इलेक्शंस भी यही हालत है और बात करने वाला कोई नहीं है। बात करना ज़रूरी है। अगर वो मखनदीन के परिवार से मिलकर आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी और उस परिवार की बात हुकूमत के सामने रखना चाहती तो उसमें बुराई क्या है? इसमें गलत क्या है? इल्तिजा मुफ्ती तो अपनी बात रखना चाहती हैं, कुछ गलत तो नहीं करना चाहती हैं। एंड जमहूरियत में, डेमोक्रेटिक मुल्क में उन्हें इस बात की प्रॉपर जो है वो आज़ादी है कि वो अपनी बात रख सकती हैं। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो नाकाबिले कबूल हुआ। आज उन्हें तुरंत रोक दिया गया और उन्हें जो है वो बात करने का मौका नहीं दिया गया। बड़े अफसोस की और बड़े इंतहाई दर्द वाली ये खबर है कि जनाब एक लीडर को बात करने से रोका जा रहा है। और जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, जहाँ पे हमें बात करने की पूरी आज़ादी है, जहाँ पे हमें बात करने की पूरी जो है वो आज़ादी दी गई है और कसूर भी कोई गलत नहीं था इल्तिजा मुफ्ती का, वो बात करना चाहती थी, वो कोई क्राइम नहीं कर रही थी, वो कोई जुर्म नहीं कर रही थी, वो सिंपल हुकूमत तक बात पहुंचाना चाहती थी। जनाब मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि जब सरकार बनी तो हम लोगों ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया। हमसे मुराद आप लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया। क्यों मैंडेट दिया? इस चीज़ के लिए मैंडेट दिया कि जो हम पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो कश्मीरियों पे हो, चाहे वो पहाड़ियों पे हो, चाहे वो गुजर बरादरी पे हो, चाहे वो किसी पठान बरादरी पे हो, चाहे वो हमारे हिंदू समाज के भाइयों पे हो, चाहे वो हमारे सिख समाज के भाइयों पे हो, चाहे वो हमारे दलित्स पे हो, चाहे वो हमारे SC ST वालों पे हो, चाहे वो हमारे किसी पे भी हो, हुकूमत इक़्तिदार में आएगी, इन लोगों के दर्द को महसूस करेगी। लेकिन हुकूमत ने इन लोगों के दर्द को महसूस नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है। हुकूमत ने इन लोगों की तकलीफ़ को महसूस नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है। आज हुकूमत इक़्तिदार में आई, आज चीफ मिनिस्टर ने अपनी कुर्सी संभाली, अपना ओहदा संभाला। अगर मखनदीन के ने सुसाइड किया तो किया क्यों? कारण क्या था मखनदीन का सुसाइड करने का? रीज़न क्या था? इसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और उन इंक्वायरी जो है वो डेप्थ में होनी चाहिए, पूरे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मालूम चले कि एक नौजवान ने सुसाइड किस कारण किया है, रीज़न क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या है। अब अगर इल्तिजा मुफ्ती वहाँ पे उनके परिवार से मिलने गई, कोई गुनाह तो नहीं किया? अगर मखनदीन की फैमिली से मिलने गई, कोई गलत तो नहीं किया? कोई ऐसी हरकत तो नहीं की, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी तो नहीं की जिस पे हम ये कह सकते हैं कि नहीं जी इल्तिजा मुफ्ती ने बहुत गलत कर दिया? इल्तिजा मुफ्ती उस परिवार से मिलने की, वो विक्टिम फैमिली थी, उनसे मिलने की, उनके दुख में शामिल हुई, उनकी बात को सुना और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की। इल्तिजा मुफ्ती एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनका जो रोल बनता है एज ए अपोजिशन में, उन्होंने अपने रोल को प्ले किया। लेकिन एक लड़की को
सर्किट हाउस के अंदर जो है वो डिटेन कर दिया गया, उसे बाहर नहीं निकलने दिया और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। मैं मतलब हैरान हुआ, आज सीरियसली मैं हैरान हुआ। मैं उन वीडियोस को देखकर हैरान हुआ कि क्या सच में ही जो हमारे संविधान के अंदर ये लिखा जाता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं है? क्या आपको बोलने की आज़ादी कहीं है? क्या आपको बात रखने की आज़ादी कहीं है? जनाब उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं मीडिया को आज़ादी दूंगा बात करने की। हमारी हुकूमत में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप खुलकर बात करें, आपको कोई डराएगा नहीं, आपको कोई रोकेगा नहीं। ये उमर अब्दुल्ला के अल्फाज थे। उमर अब्दुल्ला साहब ने ही कहा था कि हमारी हुकूमत में अपोजिशन को जो है वो रोल प्ले करने की पूरी इजाज़त है। अपोजिशन के लोग जो हैं वो प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करेंगे, हम कभी भी उन पे जो है वो अपना अटकंडा नहीं अपनाएंगे, ना ही हम उन लोगों को कभी परेशान करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ जम्मू के अंदर, आप देखें किस तरीके से जो है वो इल्तिजा मुफ्ती को डिटेन किया गया। अब हम ये नहीं कहते कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने करवाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार भी है यहाँ पे, एलजी का भी यहाँ रोल चल रहा है, उनके पास ज़्यादा पावर्स हैं एज कंपेरिजन टू सीएम। उनकी भी यहाँ पे जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने जो है वो यहाँ का कारोबार संभाला हुआ है, चाहे उमर अब्दुल्ला हो या चाहे एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन हो। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती को डिटेन तो किया, उन्हें बात तो नहीं करने दी। पहले तो कश्मीर में डिटेन किया, उन्हें मक्खन के घर नहीं जाने दिया, फिर कैसे करके वो मक्खन के घर पहुंची। अब जो है वो मक्खन के परिवार से मिलकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी। इंतहाई बड़े दुख और अफसोस की बात है कि हम क्या देख रहे हैं अपने समाज में। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी की एक लीडर के साथ ये होना चाहिए? वो कोई जुर्म नहीं कर रही है, इल्तिजा मुफ्ती कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, वो एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है। उनके पास कोई वेपन नहीं था, कोई बम बंदूक हथियार नहीं था, उनके पास उनकी ज़ुबान थी और ज़ुबान के अल्फाज थे। शायद जो अल्फाज हुकूमत के लोगों को पसंद नहीं है, शायद जो बात उनकी ज़ुबान में है वो ज़ुबान की बात हुकूमत के आला अधिकारी अफसरान को पसंद नहीं है, इसीलिए उन्हें रोक दिया गया। शायद वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर वो मीडिया से गुफ्तगू करती, हम लोग उसका इंटरव्यू करते, तो शायद जो हकीकत है वो लोगों के बीच में आती। बहुत कोशिश की मैंने पर्सनली खुद इल्तिजा मुफ्ती से इंटरव्यू करने की, नहीं हो पाया। इल्तिजा मैम को मालूम भी है, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने फ़ोन कॉल पर भी उनसे बात की, उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि आमिर मैं आपको इंटरव्यू दूँ। हालांकि चौधरी तालिब हुसैन भाई ने भी बहुत कोशिश करवाई कि हम आपका इंटरव्यू करवाएं, लेकिन नहीं हो पाया इंटरव्यू। उस समय जिस समय मैं चाहता था कि वो कन्वर्सेशन आप लोगों तक पहुंचे प्रॉपर तरीके से, लेकिन नहीं हो पाया। ये रियलिटी इफेक्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। बड़ा मुझे दुख हुआ आज ये देखकर कि आज इलेक्शनों के बाद भी एक पॉलिटिकल पार्टी के एक नेता को, एक लीडर को बात करने से रोका जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। तो फिर हम कहाँ कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा अभी है? हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो पावर है जो हमें मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दी गई है कि हम बात रख सकते हैं। कहाँ पे रख सकते हैं मुझे बताएं ज़रा। लेकिन मक्खनदीन के परिवार को जस्टिस मिलना चाहिए। मक्खनदीन को, अगर मक्खनदीन गलत नहीं है और मक्खनदीन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है तो इस पर हम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन परिवार ये कहता है कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। और अगर परिवार का जो एलिगेशंस हैं अगर वो सही हैं तो मक्खनदीन के परिवार को प्रॉपर जस्टिस, इंसाफ मिलना चाहिए। यही डिमांड इल्तिजा मुफ्ती की भी है और यही डिमांड जम्मू कश्मीर के आम शहरियों की भी है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।